सब भाइयों को फिर राधे कृष्णा। एक भाई का और सवाल है, गुरु नहीं बनाया, भगवान का कौन सा उत्तम नाम है जिसको जपने से हम पार हो जाएं, भवबंधन से छूट जाएं। गुरु से मंत्र नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, भगवान का कौन सा नाम सबसे अच्छा है जिसको जपने से हम पार हो जाएं, ये उसका सवाल है। क्यों कई गुरु नहीं बनाते जिनका पिछला संस्कार अच्छा है ना, जो जानते हैं कि ये ढोंग पट्टी क्या है, ये जो दुकान खोले बैठे हैं कथावाचक है, या कोई संत है जिसके पास ज़्यादा भीड़ हो, वो दुकानदार मानना। क्यों संतों के पास भीड़ नहीं होती? भूखा तो कोई एक आधा होता है भगवान का, तो वो बेचारा दुखी होके कहता है कि मेरे को तो गुरु कोई पसंद नहीं आया, गुरु बनाया नहीं। तो भगवान का कौन सा नाम ले जिससे हमारा भवबंधन छूट जाए? तो पद्म पुराण में स्पष्ट कहा है राधा नाम के बारे में और कृष्ण नाम के बारे में। कोई डरने की बात नहीं है। ये हमारे जैसे पाखंडी गुरु जो ये कहते हैं मंत्र दीक्षा के बगैर, गुरु बनाए बगैर भक्ति नहीं कर सकते, इनको बता देना, देखो जी क्या लिखा है पद्म पुराण में। तू जो गुरु मंत्र दे रहा है, एक साल में बगैर वैराग्य के, बगैर अधिकारी के, हम संसारिक लोग हैं, चेला बनाने के लिए क्यों नाश कर रहा है तू? ऐसे गुरुओं को धमका देना चाहिए स्पष्ट। जो चेला बनाने के लिए घूम रहे हैं, उनकी इतनी कामना है और घर छोड़ करके शोषण कर रहे हैं, तो राधा का नाम तो टॉप है ही, और जब राधा का नाम लेते तो कृष्ण तो साथ ही है। क्यों? राधा की दो खूबी हैं, करुणामयी, प्रेममयी और अवधरदानी। ये राधा का नाम दिया हुआ है। करुणामयी का मतलब क्या है और अवधरदानी का मतलब क्या है? जो हम भक्ति करते हैं, भगवान से भक्ति का मतलब तो है भगवान से प्रेम करना, भगवान को अपना मानना और कुछ चाहना नहीं, जैसे वो रखे रहना, उनकी याद में रोना, भक्ति का ये मतलब है। तो अगर ये भक्ति करते हुए कोई कमी रह जाए हमारे अंदर, मतलब मान लो 80 नंबर रह जाए, मतलब वो अवगुण हमारे पे नहीं गए, हमारा अंतकरण अभी मैला है, तो राधा को करुणामयी अवधरदानी इसलिए कहते हैं। अगर रो के पुकार दो और अभी बिल्कुल कलीन हृदय नहीं है तो भी आपको निकाल दे, करुणा करके, दया करके। कोई आदमी देखो ना, कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, कोई गलती कर देता है बहुत बड़ी गांव में, घर में, और वो रो के जाके पहले उससे माफी मांग के पड़ जाए, और वो दयालु आदमी हो, तो आधा उसका क्रोध चला जाता है, छोड़ो यार कोई बात नहीं है। करुणामयी, प्रेममयी, अवधरदानी, ये तो वही जान सकते जो राधा का नाम आप देखो ना, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये श्वांश, ये भी भगवान है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक ब्रह्मांड के। वो सब कृष्ण का नाम, राम का नाम लेते हैं। पार्वती शंकर भगवान कह रहे हैं, कोई रा कह देता है तो मैं पगला जाता हूं, रा। क्यों जी? मेरे इष्ट का नाम ले रहा, इतना प्यारा है, मैं कहेगा, चाहे वो रात कह दे, मैं ना कहे, तय कह दे, भाव की बात है ये। तो ये जितने ब्रह्मांडों की टॉप पर्सनालिटी, सुप्रीम पावर है, ये श्री कृष्ण और राम का नाम लेते हैं। और कृष्ण किसकी भक्ति करता है? अपने स्वरूप, वो प्रेम तत्व का सार, मादन भाव, राधा की भक्ति करता है। अब समझ गए राधा की वैल्यू क्या है?
वैल्यू के बगैर तो नहीं प्यार होगा। तो जिसको गुरु नहीं मिला, गुरु तो बनाना ही नहीं आपने। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार देख करके इतने भगवान का प्यारा प्यारा नाम हृदय से, मन से कोई कामना ना रख के भगवान को चाहने के लिए, उसमें सारी पावर है। उस मंत्र में पावर कुछ भी नहीं है जो आपको देगा, कि वो तो खाली आदमी है चेला बनाने वाला। तो राधा की निष्काम भक्ति करते हुए जो निरंतर रोता है, बस कृष्ण चक्कर काटने लगता है, अरे इसका क्या करें। जो एक बार दुखी हो करके इतने दिन से नहीं मिले मेरे को भगवान, और राधा के पास में आया हूं और उसकी भक्ति कर रहा हूं, बिलबिला के रो पड़े, तो कृष्ण के कान खड़े होते हैं। रो के कह दो आप, निष्काम भाव से, और रो के कह दो रा। अब कृष्ण चक्कर काटे, हा था कहेगा ये, अब इसका वो काम कराया जाए जिसके लिए रो रहा है ये। वो राधा नाम है। राधा नाम वो है जो धारा बवा दे अंदर। राधा धारा बवा दे, जो अंदर का मैल है वो असुरपात से निकल जाए, कलीन मन हो जाए। रा का नाम है देना, और धा का नाम है निष्काम प्रेम। राधा तो राधा नाम से, राधा तो करना मैं ही। कृष्ण भी ये सोचते अब संसार चक्कर से छुड़ाना पड़ेगा। क्यों? ये उसी तत्व का नाम ले रहा है जिसके लिए मैं भी पागल हो जाता हूं, है कृष्ण का ही सारभूत तत्व प्रेम राधा। तो कोई बह खाने की बात नहीं। आपने उत्तम नाम पूछा है और साथ राधा के साथ कृष्ण भी बोल दो, क्या दिक्कत है? राधा कृष्ण कह दो, खाली राधा कह दो। तो वैसे भी आजकल 90% हमारे जैसे ढोंगी गुरु बहुत बैठे हैं सजाए, जिसके पास भीड़ होगी और एक बार ऊपर के चिन्ह बना लिए उसने, थोड़ी जकड़ी सीख ली इधर उधर की, क्यों कलयुग में जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है, ये लिखा है, उसी का राज होगा। असली आदमियों की, कोई असली संतों की कदर नहीं होती उधर। क्यों? असली संत तो ग्राउंड पर भी जल्दी नहीं आते, वो तो भगवान को चाहते हैं ना। तो ये ढोंगी गुरु बन करके जो लोगों को ठग रहे हैं, ना तो अधिकारी है मंत्र देने के, क्यों? भगवत प्राप्त संति। गुरु कौन है? क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। इसलिए भगवान कह रहे तत्वदर्शी संत के पास जाना। अर्जुन मेरे पे यकीन नहीं करता तो, मतलब भगवत प्राप्त संत तो उसमें मैं ही बैठा हूं, उधर चला जा, चाहे नहीं मानता तो ये क्या सब भगवत प्राप्त है जो मंत्र दे रहे हैं? इनकी दुर्दशा देखो। एक भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? गीता का भी उल्लंघन, भागवत का भी उल्लंघन, अपनी मन मर्जी से भगवान बन के बैठ गए ना। उनका मन भी जानता है तू क्या कर रहा है, किस लिए आया था, कैसे लोगों को भ्रमित कर रहा है। लेकिन क्या है, अब नरक में जाएगा कि वो आदत पड़गी मान बढ़ाई की, क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में राधे कृष्ण के आगे निष्काम, निरंतर और अन्य भाव से रोकर पुकारते रहो, तो आपका काम बन जाएगा। आपको गुरु की जरूरत है, आपका वहम हो गया। तो फिर अगर निरंतर रो के ये कह दोगे राधा को, आप ही गुरु हो, आप ही माँ बाप हो, आपसे ही संबंध है, आपके ही आगे मैं पड़ा हूं, और उसको माँ का रिश्ता बनाओ, बहन का बनाओ, जो भी भक्ति में रिश्ता है, और रो के आप पुकारोगे तो वो गुरु को आपके आगे खड़ा कर देगा, ओरिजिनल को, भगवत प्राप्त को। वो इधर नहीं मिलता भीड़ में, वो कहीं से अपने आप छुपा हुआ आपके आगे कर देगा, आपसे बात करा देगा, आपसे फोन करा देगा, आपको दिखा देगा कहीं उसकी शक्ल, और यही है वो, मन में बैठ के आपकी अटैचमेंट करा देगा।
घबराना मत। भगवान को चाहने के लिए रो के नाम लो, गुरु भी मिल जाएगा। और कृष्ण बंदे जुगत गुरु, घबराते क्यों हो? और नियमित पक्का संसार चक्कर से छूट जाओगे, कोई डर नहीं। मैं हूं, आप हो, कोई हो, रो करके पुकारना है निष्काम, रोना पड़ेगा। ये ढोंग डप्पर नहीं चलेगा। कोई तिलक कंठी की जरूरत नहीं, अंदर से रो, अंदर से प्यार करो मन से, तब काम बनेगा। बिन रोए किनो पायो, प्रेम पियारो मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, रस क्या रहे, रोने से कर प्रीत। जे जे